उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरसापुर में दो मशहूर मोची थे, सोनू बिहारी और विजय। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। गांव में उनके हुनर की खूब चर्चा थी, लेकिन इन दोनों की दोस्ती उससे भी ज्यादा चर्चित थी। सोनू बिहारी थोड़ा शांत स्वभाव का था, जबकि विजय हंसमुख और खुले विचारों वाला था। दोनों की उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास थी और दोनों की पत्नियां पूनम और रजनी भी आपस में अच्छी सहेलियां थीं। गांव वालों को इन चारों की दोस्ती देखकर कभी कभी अजीब लगता, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। सोनू बिहारी और विजय हर शनिवार की रात गांव के बाहर बहती सुकून नदी के किनारे बैठकर देशी शराब पीते थे। यह उनका साप्ताहिक रिवाज बन चुका था। शराब के साथ कभी कभी जिंदगी की बातें होती, कभी अपने रिश्तों की और कभी मन की गहरी बातें जिन्हें कोई और समझ भी नहीं सकता। एक रात जब शराब कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, विजय ने मजाक में कहा, सोनू, कभी कभी सोचता हूं कि हम अपनी बीवियां ही बदल लें, देखना कैसा लगेगा दुनिया को। सोनू बिहारी पहले तो हंसा, फिर गंभीर हो गया। ऐसी बात न कर, ये मजाक गांव में निकल गया तो पंचायती होगी। अरे यार, हम कोई पाप नहीं कर रहे, बस एक रात का अनुभव ही तो है। कुछ दिन बीते, फिर एक शनिवार की रात जब चारों, सोनू बिहारी, पूनम, विजय और रजनी एक साथ गांव के बाहर खेत में शादी की सालगिरह मनाने गए, वहां मस्ती का माहौल बन गया। थोड़ी सी शराब सभी ने पी ली थी। माहौल में कुछ नशा, कुछ उमंग थी। विजय ने वही पुरानी बात दोबारा छेड़ दी, चलो आज एक खेल खेलते हैं, एक रात के लिए हम एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं। कुसुम और रजनी दोनों ही असमंजस में थीं, लेकिन माहौल के दबाव और नशे की लहर में बात बढ़ती चली गई। उस रात गांव के बाहर बनी एक पुरानी झोपड़ी में दोनों जोड़े अलग अलग कमरों में चले गए, मगर इस बार उलट बदल के साथ। बाहर झिंगुया थी और अंदर सन्नाटा। हर किसी के मन में कुछ न कुछ सवाल चल रहा था। अपराध बोध, जिज्ञासा, झिझक रही थीं और शायद साहस भी। किसी ने भी जोर जबरदस्ती नहीं की, सब कुछ सहमति से हुआ, या कम से कम सुबह तक चलता रहा। जब सुबह सूरज निकला, लेकिन चारों की आंखों में अजीब सी थकान थी। कोई किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वापस गांव लौटे तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा घट गया हो। कुछ दिनों तक सभी चुप रहे। न सोनू बिहारी ने कुछ कहा, न विजय ने। पूनम और रजनी भी घर के काम में व्यस्त दिखने लगीं, लेकिन कुछ टूटा था जो दिख नहीं रहा था। गांव छोटा था और बातें छुपती नहीं थीं। किसी ने उन्हें उस रात खेत में देखा था। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, दोनों मोचियों ने अपनी बीवियां बदल लीं। पंचायत बैठी, समाज में हंगामा मच गया। चारों को बुलाया गया। सरपंच ने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे? गांव के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? सोनू बिहारी चुप रहा, लेकिन रजनी बोल उठी, जो हुआ वो हमारी मर्जी से हुआ, मगर हम मानते हैं कि वो गलती थी, वो एक रात की भूल थी। पंचायत ने जुर्माना लगाया और गांव में 1 महीने तक सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उस घटना के बाद पूनम और सोनू बिहारी के बीच की दीवारें गहरी होती गईं। विजय भी अजीब सा व्यवहार करने लगा। पूनम धीरे धीरे मानसिक तनाव में चली गई। रजनी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने लगी। एक गलती ने 4 जिंदगियों की दिशा ही मोड़ दी थी। 1 साल बीत गया। सोनू बिहारी ने मंदिर जाना शुरू कर दिया, शराब छोड़ दी। विजय गांव छोड़कर शहर चला गया। पूनम और रजनी अब कम ही बात करती थीं। गांव वालों ने भी धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया, मगर उन 4 लोगों के दिल में जो टीस बची थी वो कभी नहीं मिटी।